मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने को लेकर उन्होंने 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री से आवासों के लक्ष्य आवंटित करते हुए उन्होंने पूरी बातें उसमें लिखी है। उन्होंने कई सारी मांगे इसमें लिखी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम भूपेश बघेल पत्र लिख चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर लगातार सीएम द्वारा पत्र लिखे जा रहे हैं। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। आपको बता दें कि आवास को लेकर स्वीकृत लक्ष्य प्रदान करने को लेकर उन्होंने स्वीकृति मांगी है। केंद्रांश की राशि भी उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया गया है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। केंद्रांश की उन्होंने राशि को लेकर भी अनुरोध किया है और इसके अलावा भी पीएम आवास योजना को लेकर उन्होंने मांग की है। एक महत्वपूर्ण पत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम भूपेश बघेल द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें कि केंद्रांश की राशि भी उपलब्ध कराए जाने का उन्होंने अनुरोध किया है। पीएम आवास योजना को लेकर जो प्रदेश की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो प्रदेश की जनता इस लाभ से वंचित नजर आ रही है, इसको लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र लिखा और देखने वाली बात होगी कि इस पत्र के क्या कुछ परिणाम निकलते हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल लगातार पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मामला संज्ञान में डाल चुके हैं और इससे पहले भी उन्होंने पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अंकित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। और अनुराग अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सवाल आपसे ही, जिस तरह से हम देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल लगातार पीएम आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं, सर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं? अनुराग जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? संपर्क हमारा टूट गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि केंद्रांश की राशि को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है। सीएम भूपेश बघेल लगातार उन्हें पत्र लिख रहे हैं। अंकित जी लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, सर क्या कुछ मांगे हैं इस पत्र में? देखिए, मैं दो तीन चीजें विस्तार से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हुआ था पूरे देश में वो 2011 में हुआ था और 2013 में पंचायतों ने उस प्रस्ताव पे अनुमोदन करके केंद्र को भेज दिया था। इस समय तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के केंद्र में अवतरित भी नहीं हो पाए थे। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी की ऐसी योजना है जो कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था, तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये पूर्व की यूपीए सरकार के समय बन चुकी योजना थी। दूसरा, आज जब केंद्र के पास राज्य का राज्यांश का बहुत सारा पैसा, करीब 30,000 करोड़ रुपए उनके पास जमा है और आप प्रधानमंत्री आवास योजना की साइट में जाके देख लें कि जब केंद्र ने जो भी टास्क दिया है उसमें प्रधानमंत्री आवास में 98% राज्य सरकार ने उस योजना का काम पूरा कर लिया था। अगर किसी कारण से राज्यांश का उसने कुछ पैसा 800 कुछ करोड़ रुपए जमा नहीं किया था तो आप बड़ा दिल दिखाते। वैसे भी 60% पैसा केंद्र देता है प्रधानमंत्री आवास के लिए और 40% पैसा राज्य देता है। तो केंद्र जब 60% पैसा देता है और अगर किसी कारणों से या वित्तीय समस्याओं के चलते राज्य सरकार अगर अपना पैसा जमा करने में थोड़ा सा देर हुई तो केंद्र सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाना। ठीक है, बिल्कुल अंकित जी, सही बात है। जवाब ले लेते हैं। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं राज्यांश की राशि को लेकर भी अनुरोध सीएम द्वारा किया गया है। कई सारी मांगे प्रदेश सरकार की है जिसको लेकर सीएम बघेल द्वारा पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। देखिए कृतिका जी, माननीय भूपेश बघेल जी को पत्र लिखने का बड़ा शौक है। 4.5 वर्ष में इन्होंने पत्र लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। एक बार अगर ये अपने मंत्री के पत्र को पढ़ लेते तो फिर उनको केंद्र को पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि कार्य करने की जरूरत पड़ती। मैं पढ़ के सुनाता हूं ताकि भूपेश बघेल जी अपने मंत्री का पत्र स्मरण कर ले। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो तात्कालिक पंचायत मंत्री थे, उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी,
प्रधानमंत्री आवास सर, के- लेकिन मैं फिलहाल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा गया है उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि टीएस सिंहदेव ने सीएम बघेल से क्या कहा है। कृतिका जी, आपके मतलब से जनता को मतलब नहीं है, जनता का क्या मतलब है ये सर, समझना लेकिन आवश्यक हम है। वर्तमान आप समय जनता की नहीं बात है, मेरी करें ना सुनिए सर, कृतिका जी। वर्तमान में आप यदि जनता पीएम नहीं है, आवास मेरी योजना बात का सुनिए। लाभ, आप जनता नहीं है भैया, इसी प्रधानमंत्री सर, आवास लेकिन के लिए जनता पत्र की लिखा था आवाज TSC तो मोदी के उठाना लिए। मेरा भी काम है अरे ना। भाई, आप समझेंगे नहीं किसी चीज सर, को, टीएस समझेंगे सिंहदेव कैसे? ने पत्र इसी लिखा, उससे प्रधानमंत्री जनता का आवास कोई के लिए सरोकार ही TSC नहीं ने है। पत्र लिखा था अपने मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री जी आप राज्यांश नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए पैसा प्रधानमंत्री देना नरेंद्र संभव मोदी नहीं को हो पा पत्र रहा है। लिखा है, उसके बारे में आप बात करिए ना। उसका कृतिका जी, क्यों नहीं आपको अब तक समझ में जवाब आ नहीं आया रहा है, या विषय। पीएम आवास आप एक योजना बात का लाभ समझिए, क्यों नहीं मिल जो पा रहा है पत्र प्रदेश की के- जनता को। अरे कृतिका जी, किसी भी पत्र के आधार पे जाएंगे कि हवा में बात करेंगे? जो पत्र मुख्यमंत्री जी ने ठीक लिखा है ना, उसी हम लोग पत्र के आधार पर ही की बात कर रहे हैं हूं। सर। कृतिका जी, बायस होके बात मत करिए, आप ना किसी एक तो पार्टी की तरफ आपके होकर पास बात यदि मत करिए, बातों तथ्यात्मक को कोई सुनिए। जवाब नहीं है मेरी तो बात आप ध्यान से टीएस सुनिए। सिंहदेव के पत्र की आप बात ध्यान ही से क्यों सुनिए कर रहे कृतिका हैं। जी, आप ना जब अंकित जी। एंकरिंग करती हैं तो थोड़ा सा अध्ययन कर लिया करें। जब ये आरोप पत्र लगा रहे माननीय- हैं। चलिए जब ये ठीक है, आप पत्र जवाब माननीय- सुन लीजिए। ठीक है आप अंकित ध्यान जी, से सुनिए कृतिका जी, पहले मेरी बात ध्यान से मैं ये सुनिए। बोल रहा था माननीय कृतिका जी, आप विषय से भटक रहे हैं, मुझे आपका जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे टीएस सिंहदेव के पत्र के बारे में बात ही नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए इस बात को स्वीकारा कि हम किसी जी। कारण से 860 करोड़ रुपए जमा करने से थोड़ा सा चूक गए। पर माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों के हितैषी है, भाजपा पार्टी अगर गरीबों के हितैषी है तो इनको चाहिए था कि 60% पैसा के चलते गरीबों का जो उन्होंने 7 लाख से ऊपर आवास को रद्द कर दिया था उसको नहीं करते। दूसरा, पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र उन्होंने 85,000 आवास ही स्वीकृत करके भेजे छत्तीसगढ़ में, कितना बड़ा अन्याय है। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 से 2021 के बीच में वापस से जनगणना हो जानी थी, क्योंकि इस 10 साल के ठीक है अंकित अंतर जी, में लेकिन एक बात, सवाल मेरा आपसे भी है, जब चुनाव आया तब आपको इस समस्या के बारे में जानकारी मिली और तभी प्रधानमंत्री को आप लोग पत्र लिख रहे हैं। इतने नहीं, सालों नहीं, से ये नहीं, समस्या कृतिका जी, बनी हुई थी। लगातार अनवरत इस विषय पे प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत चर्चा में भी बोल चुके थे कि आप फिर से जनगणना कराइए ताकि जो ठीक है, लोग इतनी छूट बार गए हैं पत्र और जो लिखा लोग गया है, बचे हुए हैं, प्रधानमंत्री की ओर से तो- कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं आई है। 47,090 लोगों को फिर से मुख्यमंत्री आवास योजना एक नई लॉन्च करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भी आवास देने की योजना बनाई है। और अभी तत्काल में 6,99,000 लोगों को जो आवास के लिए लाइन पे हैं उनको तत्काल अपना पैसा जारी करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो हम लोग कोई चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनहित के लिए काम कर रहे हैं। और लगातार जनहित के लिए छत्तीसगढ़ में जो 15 सालों में कभी कोई काम नहीं हो पाया भाजपा की सरकार में, वो आज माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हो रहा है। ठीक है, यानी ये कहना है आपका कि प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण केंद्र सरकार है और राज्य सरकार उस लाभ को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और बिल्कुल उनको पहुंचाएंगे। उनके हक का अधिकार की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि आज से मोदी एरा के पहले 10 साल पहले इंदिरा आवास के नाम से 70,000 रुपए केंद्र सरकार दिया करता था और आज भी प्रधानमंत्री आवास के नाम पे मात्र 60%, 1,20,000 रुपए पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं अंकित जी इस पत्र की भी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की ओर से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद करते हैं इसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। अनुराग जी का भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।